जय हिंद। देखिए यहाँ पर 10th इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 28वां पूछा जाएगा। लिखा होगा यहाँ पर राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट, यहाँ पर 40 से 50 वर्ड में आंसर देना। 3 नंबर की ये पूछी जाएंगी। यहाँ पर देखिए 3 पोएम होंगी। इन तीनों पोएम में से आपको एक पर आपको क्या करना होगा, सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, और हिंदी के साथ बताऊंगा और कौन कौन सी आपको याद करना। मैं आप लोगों को जो 2 बताऊंगा वही जो आप लोग 2 याद कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके कितने, यहाँ पर 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। अच्छी तरीके से बताऊंगा, हिंदी सहित बताऊंगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए दो। तो यहाँ पर देखिए डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस की बताऊँगा। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर किसकी, डस्ट ऑफ स्नो। तो देखिए डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के यहाँ पर कण, क्या है, बर्फ़ के कण या फिर बर्फ़ के यहाँ पर टुकड़े, इस प्रकार से समझ लो। तो देखिए जो पहला लेसन है डस्ट ऑफ स्नो, इसकी बताऊंगा। उसके बाद में फायर एंड आइस की बताऊंगा, ध्यान रखना। और इसके कवि कौन है, पोइट कौन है, तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ध्यान रखना। ये भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ये लिखी हुई डस्ट ऑफ स्नो है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो ध्यान रखना प्रश्न नंबर कितना, 28वां था। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर 28वां है तो यहाँ पर आपको लिखना आंसर टू QUSTION नंबर, यहाँ पर कितना था, 28वां। इस प्रकार से करने के बाद अब जैसे देखिए यहाँ पर 3 पूछी जाएंगी। अब तीनों में से जैसे सपोज करिए कि हमें ए वाली पता है, तो यहाँ पर अब काले पेन से यहाँ पर डाल देना ए, और यहाँ पर ऐसे लिख देना डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। तब यहाँ से लिखना है सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालकर, इस प्रकार से तभी आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से लिखना है, मैं आप लोगों को जितनी बड़ी बताऊंगा इतनी ही बड़ी आपको तैयार कर लेना है, हिंदी सहित बताऊंगा। तो देखिए द पोएम एक्सप्रेसेस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, कहने का मतलब कविता, यहाँ पर कविता में क्या है, एक बार दृष्टिकोण बदलने की छोटी यहाँ पर बातों को व्यक्त करती है। जो कविता है ये क्या है, एक बार दृष्टिकोण बदलने में यहाँ पर छोटी छोटी बातों को व्यक्त करती है। द पोएम एक्सप्रेसेस ऑफ स्मॉल थिंग, मतलब छोटी छोटी बातों या छोटी छोटी वस्तुओं को इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, कहने का मतलब कविता एक बार दृष्टिकोण बदलने में छोटी छोटी बातों को व्यक्त करती है। इतना समझ में आया। फिर द पोएट कवि अप्रिशिएट, यहाँ पर अप्रिशिएटेड, उसके बाद में यहाँ पर द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लैक्स, कहने का मतलब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कवि ने, क्या है, कवि ने बर्फ के यहाँ पर टुकड़ों की सुंदरता की सराहना की है। उसके बाद में विच चेंज्ड दिस मूड एंड सेव्ड मेनी प्रीसियस मोमेंट फ्रॉम बीइंग वास्टेड हेमलॉक ट्री, कहने का मतलब है जिसने कवि का मूड बदल दिया है और कई अनमोल क्षणों को हेमलॉक पेड़ को बर्बाद होने से बचा लिया है। बहुत सिंपल सा। उसके बाद में आगे द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हार्ट, कहने का मतलब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा उसी प्रकार कोई अपने हृदय से क्या है, दुख को दूर कर सकता है। तो बहुत सिंपल सा लिखना है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। बहुत सारे लोग बता देते हैं एक एक पेज की लिखो, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो आपका टाइम ही बर्बाद होगा, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इतनी ही बड़ी याद कर लेना है, 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इतना समझ में आया। ये आपको डस्ट ऑफ स्नो की, इसको सेंट्रल आइडिया याद कर लेना। अब दूसरी यहाँ पर इसकी भी हिंदी सहित बता देता हूँ, फायर एंड आइस, बर्फ। यहाँ पर देखिए बर्फ और क्या, यहाँ पर आग, बर्फ और आग। तो इसको कैसे यहाँ पर देखिए लिखना और कितनी बड़ी लिखना है, हिंदी सहित बता देता हूँ। द पोएट कवि हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस, कहने का मतलब देखिए यहाँ पर जो कवि है क्या है, आग और बर्फ के बीच में अंतर बताने की कोशिश की है। जो कवि है जो यहाँ पर क्या है, आग और यहाँ पर बर्फ के बीच में अंतर बताने की कोशिश की है। द फायर एंड आइस विच, उसके बाद में यहाँ पर रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, कहने का मतलब जो लोग अलग अलग प्रकार की प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। विच रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट, 2 मतलब 2, यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग, काइंड ऑफ पीपल लोग, जो यहाँ पर जो लोग हैं अलग अलग प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतना समझ में है। अकॉर्डिंग के अनुसार, द पोएट कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिस यहाँ पर बाई फायर एंड
आल्सो बाई आइस। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए कवि के अनुसार जो संसार है क्या आग से भी नष्ट हो सकता है और यहाँ पर बर्फ से। कहने का मतलब जो कवि कहता है कि कवि के अनुसार अकॉर्डिंग द पोएट द यहाँ पर वर्ल्ड कैन पेरिश बाई फायर एंड यहाँ पर आल्सो बाई आइस। कहने का मतलब जो कवि है कवि के अनुसार जो यहाँ पर आग से भी यहाँ पर संसार नष्ट हो सकता है और यहाँ पर बर्फ से भी नष्ट हो सकता है। दस इट कैन पेरिश ट्विस वन बाई फायर एंड देन बाई आइस। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा इस प्रकार यह 2 बार नष्ट हो सकता है, एक आग से और फिर यहाँ पर बर्फ से। फिर आगे इसमें लिखना द पोएट कवि फील्स अनुभव करता है दैट आइस ऑफ हार्टेड इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर टू उसके बाद में ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा कि इस दुनिया को पूरी तरह खत्म करने की इच्छा आग जितनी ही शक्ति वाली है। तो इतना समझ में बहुत सिंपल सा है कि कवि को लगता है कि नफरत की आग जो नफरत की बर्फ है क्या है, कवि कहता है कि या फिर कवि को लगता है कि जो यहाँ पर नफरत की यहाँ पर बर्फ होती है इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म करने की यहाँ पर इच्छा का कि जो आग जितनी ही शक्तिशाली है। तो सिंपल सा है, ये कवि कहता है कि मतलब जो यहाँ पर बर्फ है ये क्या है पूरी दुनिया को खत्म करने की इच्छा आग जितनी इसकी शक्तिशाली है। बस सिंपल सा हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको भी याद कर लो। तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों याद कर लो। एक बार में ना समझ में आया दोबारा हिंदी देख लेना, फिर से बता देता हूँ एक बार हिंदी जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस व्हिच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। कहने का मतलब कवि के अनुसार यहाँ पर जो आग और बर्फ के बीच अंतर बताने की कोशिश की है, कवि जो है आग और बर्फ के बीच अंतर बताने की कोशिश की है जो यहाँ पर लोग अलग अलग प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद में अकॉर्डिंग द पोएट कवि के अनुसार द वर्ल्ड कैन पेरिश बाई फायर एंड आइस आल्सो बाई आइस। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हो जाएगा कि कवि के अनुसार जो यहाँ पर संसार आग से भी नष्ट हो सकता है और यहाँ पर बर्फ से। फिर यहाँ पर आगे है कि 10 इट कैन पेरिश ट्विस वन बाई फायर एंड देन बाई आइस। कहने का मतलब इस प्रकार 2 बार यहाँ पर नष्ट हो सकता है, एक बार बर्फ से एक बार यहाँ पर आग से। समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पर द पोएट फील्स दैट आइस ऑफ हार्टेड एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ द वर्ड। उसके बाद में यहाँ पर कवि को लगता है कि नफरत जो होती है नफरत की बर्फ जो कवि को लगता है कि जो यहाँ पर नफरत की बर्फ होती है इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म करने की इच्छा की आग जितनी ही शक्तिशाली है। तो समझ में इस प्रकार से इसको भी याद कर लो। बाकी इसका मैंने भी बता दिया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।